दोस्तों, मैं आज अपने नैतिक शिक्षा कहानी का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। बिना देरी किए हुए मैं इस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ कि एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवे का जोड़ा रहता था। कौवा और कौवी रहते थे, लेकिन वहीं पर उसके जड़ में एक सर्प, जो बहुत ही विशालकाय सर्प था, वह भी रहता था। जब भी अंडे से बच्चे बाहर निकले, वह सर्प जाता था, उन कौवे के बच्चों को निगल जाता था। ऐसा कई बार हुआ। एक बार कौवे ने कहा कि इस तरह से कब तक चलेगा, सर्प हमारे बच्चों को हमेशा खा जाता है। तो कौवे ने कहा कि हम उसका कुछ कर भी क्या सकते हैं, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऐसा करो कि चलो हम दूसरे जगह किसी वृक्ष पर रहते हैं। उसके बाद चुप होने के बाद कौवे ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों की सलाह से कुछ करता हूँ। वह अपने उसके दोस्तों में एक सियार दोस्त था। वह अपने दोस्त सियार के पास जाता है और अपनी सारी व्यथा पीड़ा उससे बताता है। सियार उसकी व्यथा पीड़ा सुनने के बाद बोलता है कि तुम जाओ, वहाँ पर एक सरोवर है, उस सरोवर के पास राजा और रानी जल क्रीड़ा करने आते हैं और वहाँ पर वो अपने गहने उतार कर रखते हैं और उन गहनों में से एक गहना तुम ला करके उसके बिल में डाल दो। तो कौवे ने ऐसा ही किया। वहाँ जा कर के सरोवर के पास पहुँच गया और इंतजार करने लगा कि राजा का दल कब आएगा। जैसे ही राजा का दल आया और राजा सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए अपने सारे गहने उतार करके चले गए, वैसे ही कौवे ने एक गहना उठा करके अपने मुख में उड़ता हुआ उसी बरगद के जड़ के पास वृक्ष के नीचे पहुंचा और बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचते ही उसने उस गहने को वहां उस बिल में डाल दिया। लेकिन जब गहना उठा करके वह चला ही था कौवा, तो राजा के सैनिकों ने उसको देख लिया और वह भी वहां पर उसके पीछा करते हुए बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। और वहां पहुंचकर जब उसने गहने को देखा कि इसके बिल में डाला है, तो उसने, राजा के सैनिकों ने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। खोदते समय कुछ ही देर में एक काला सर्प निकला और सर्प को देख करके उन सैनिकों ने उसको लाठी और डंडे से मार दिया और मारने के बाद गहना लेकर के वो वहाँ से चले गए। यही होता है कि अपना मित्र साथ देता है और मित्र सच्चा मित्र है तो साथ जरूर देता है, और यह मित्रता की कहानी है। और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। हमारी नैतिकता कहती है कि हमारा अगर कोई मित्र है तो मित्र का साथ देना चाहिए अगर अच्छे कार्यों को कर रहा है, और बुरे कार्यों का हमेशा परिणाम बुरा होता है। हमारी नैतिक शिक्षा आज की यही कहती है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए और अच्छे मित्रों का सहयोग हमेशा करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी जो नैतिक शिक्षा की है, इसको सभी लोगों से आग्रह है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आशा करता हूँ कि मैं इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊँगा, हो सकता है आप के द्वारा कुछ गाइड मिलने से और भी अच्छी बने। थैंक यू।